बात जब वेट लॉस की आती है यानी वजन घटाने की आती है, उसमें एक धारणा बहुत ही आम होती है, कम कैलोरीज खाओ वजन कम होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैलोरीज होती क्या है। आसान भाषा में समझिए तो कैलोरीज एनर्जी को मापने का एक पैमाना है। जैसे वजन को हम किलोग्राम में नापते हैं, दूरी को हम किलोमीटर्स में, वैसे ही एनर्जीज को हम कैलोरीज में नापते हैं। आप कुछ भी खाए या पिए, उसमें कैलोरीज तो होती ही है। उसे सोखने और पचाने के लिए आपके शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कुछ खा रहे हैं, उसमें 100 कैलोरीज है उदाहरण के तौर पर, उसका मतलब ये हुआ कि उस चीज़ को खाने से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को लगता है कि अगर वजन घटाना है तो कम खाओ, जिससे शरीर को कम कैलोरीज मिलेगी, पर यह सही नहीं है। जरूरी नहीं है अगर आप कम खा रहे हो तो आपका वजन घट रहा हो, क्योंकि फर्क पड़ता है कैलोरीज की क्वालिटी से, क्वांटिटी से नहीं। कई चीज़ें हैं जैसे कि डेयरी, दूध, पनीर, दही, चीज़ वगैरह आता है, इनसे आपका शरीर है उसमें सूजन आती है। साथ ही शुगर खाने से भी यही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर खाने पीने की चीज़ों में कैलोरीज तो होती ही है, पर कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली कैलोरीज शरीर आसानी से पचा पाता है और फैट से मिलने वाली कैलोरीज ज़्यादा मुश्किल से हजम होती है आपके शरीर के अंदर। अब डेयरी, शुगर और ग्लूटेन, ये एक अनाज का ही प्रोटीन होता है। ये चीज़ें आप खाते रहते हैं, इसलिए खाने से पहले कैलोरीज गिनना बंद कर दीजिए, उसकी क्वालिटी पे फोकस करिए। बैड फैट से परहेज करिए। ये होता है आपके पॉपकॉर्न में, चिप्स में, फ्राई फूड्स में, पिज्ज़ा में और आपकी कुकीज़ में, यानी आपका पसंदीदा जंक फूड्स, समझे।